छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूँ आप मन संग ज्योति। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग में अमृता शर्मा। अवई आधा घंटा मानी बानी के खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। त आगू बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। तो सबले पहली खबर में डाल लेथन नजर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के नोटिस और एआईसीसी दफ्तर में दिल्ली पुलिस के एंट्री के मुद्दा लेके कांग्रेस रायपुर में धरना प्रदर्शन करे है। देश के जम्मू राज्य की राजधानी में धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपे गए है। रायपुर में ज्ञापन सौंपे के बाद प्रदेश कांग्रेस मोहन मरकाम हा कहिन कि राहुल गांधी देश के मुद्दा ला उठावत है। एक ले घबरा के केंद्र सरकार जबरन ईडी ला नोटिस भेज के कांग्रेस के लोगन ला डराना चाहते वहीं दूसरा डहार केंद्र में मोदी सरकार के 8 बछर पूरा होए में भाजपा पाछू 15 दिन ले देश के जम्मू जिला में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित करत है। रायपुर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह कही कि मोदी सरकार हर वर्ग पर काम करी है, जेकर कारण आज हर जगह विकास नजर आवत है। 2023 के विधानसभा ले पहली दोनों दल पर ये शक्ति प्रदर्शन के मौका घलो है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास की जा रही है। देखिए, जिस तरह से केंद्र की मोदी की सरकार हमारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र रच रही, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी में जिस तरह का मामला लाके परेशान करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। इस कोरोना पीरियड में हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने बहुत मन से जनता की सेवा किया। सुशासन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, चाहे राज्य में हो चाहे देश में, जबकि हमने सुशासन को स्थापित किया। जिन योजनाओं को 8 साल में जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, 8 साल इस स्वर्णिम कार्यकाल हिंदुस्तान की राजनीति का गरीब कल्याण के लिए किया गया। धान समेत दूसर फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर बीजेपी किसान मोर्चा हा मोदी सरकार के आभार जताए हवे। आज एकात्म परिसर में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल समेत दूसर पदाधिकारी मन बताइन के मोदी सरकार के बाद ले अब तक खातू, बीज और कीटनाशक के दाम या तो स्थिर है या फिर कमती ही हुए हवे। सिर्फ एक डीजल है जेकर इनपुट कॉस्ट किसान मन के उत्पादन में बढ़े हवे। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% बढ़ाए जा चुके हैं। ये कर ले सीधा सीधा किसान मन के आमदनी हा बढ़े हवे। संग ही आरोप लगाइन के प्रदेश में जानबूझ के खातू के कमी पैदा करे जाते ताकि किसान मन ला जबरन अमानक गोबर खातू बेचे जा सके। ये कर ले किसान कम धान उपजा सकी और सरकार ला बोनस ऊपर पैसा खर्चा नहीं करना पड़ी। प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को 1,000 रुपए की दर से कहीं 800 भी है, 3 बोरी प्रति एकड़ मतलब 120 किलो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घटिया मिट्टी मिला, रेत मिला हुआ गोबर खाद दिया जा रहा है। उसको लेकर प्रदेश में किसानों की गाढ़ी कमाई प्रति एकड़ 1,000 रुपए जा रहा है। रायपुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल के बैठक हुई। इस बैठक में लगभग 42 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें ले 2 प्रस्ताव ला खारिज कर दी गई, जबकि बाकी प्रस्ताव सर्वसहमति ले पास कर दी गई। बैठक में कर्मचारी मन के संविदा नियुक्ति, मेडिकल बिल, सड़क चौराहा के नामकरण के अलावा हाउसिंग बोर्ड ले कबीर नगर कॉलोनी के हस्तांतरण शामिल है। ये प्रस्ताव ला मेयर इन काउंसिल के सदस्य मन खारिज कर दी। महापौर एजाज ढेबर कहिन कि ये निर्णय कैबिनेट में पास हो चुके हैं। फिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की हालत बहुत खस्ता हाल है। इला सुधारे में लगभग 6 करोड़ रुपया खर्च हुई। कहूँ हाउसिंग बोर्ड या शासन ले ये राशि मिली तभी नगर निगम में कॉलोनी के हस्तांतरण हो पाए। कैबिनेट से पास हुआ है कि आपको हाउसिंग बोर्ड की पूरी कॉलोनी आपको हैंड ओवर करना है, मगर उसको अभी हमने होल्ड कर दिया है क्योंकि जब तक के एक अंश राशि वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि कैबिनेट का फैसला है इसलिए हमको उसको लेना है, मगर उसको हमने अभी होल्ड कर दिया है कि जब तक के वहाँ से वो राशि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक के उन कॉलोनियों को हम हैंड ओवर नहीं लेंगे।
बीते 117 दिन ले सरलग आंदोलन करत प्रदेश भर के अंशकालीन स्कूल साफ सफाई कर्मचारी मन आज अपन सामूहिक इस्तीफा प्रशासन ला सौंप दे हवे। ओकर मन के मांग है कि सरकार अंशकालीन के जगह पूर्णकालिक कर्मचारी घोषित करे। ओकर मन के कहना ये है कि कहूं ड्यूटी सिर्फ 2 घंटा के लगाए जात रही सवे, फिर स्कूल में ये 6 घंटा उमन ला काम करे बर पड़त हवे। संग ही सबो कर्मचारी नियमित करे के घलोक मांग उठा हवे। अपन मांग के समर्थन में उमन आज राजधानी रायपुर में रैली घलोक निकालिन हवे। धरना स्थल ले हजारों के संख्या में सफाई कर्मचारी चल के सप्रे साला मैदान तक पहुंचिन और वहां प्रशासनिक अधिकारी ला अपन सामूहिक इस्तीफा सौंपे हवे। कर्मचारी संघ के ऐलान है कि जब तक उकर मांग पूरा नहीं होही तब तक उमन काम में नहीं लहुठी। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के कई वार्ड में डायरिया फैलेले लोगन मन में डर बन गया हवे। काबर के डायरिया फैले के सेती 30 से 35 लोगन भर्ती हो गए रहिन, जेमा सब्बो लोगन उल्टी और दस्त ले शिकार रहिन। जेकर बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगन ला साफ पानी ताजा भोजन करे पर कहे गए है। संग ही लोगन के घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव घलो करे गए है। आप मन ला बतातन कि कई वार्ड के लोगन मन गंदा पानी मिले के शिकायत करे रहिन, जेकर बाद नगर में डायरिया के मरीज सलग बाढ़ गिन। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगा के इलाज करे जाते और लोगन घलो जल्दी ठीक होके घर लौटत हैं। दस्त होत अभी ठीक नहीं होए, फिर जाते छे डॉक्टर लोग का चेक करके घी से तब फिर बताबो कैसे। और तुम्हारे घर में कितने लोग? 4 जने लोग हैं। जो टिहरी पारा का कहरा समाज का जो सामुदायिक भवन है वहाँ भी कैंप लगा दिए है, बट 2 दिनों में 5-6 पेशेंट ही वहाँ एडमिट हुए हैं। डिसीज की सीवियरिटी है, मतलब 2-4 बार दस्त होते ही उनको बीपी काफ़ी लो हो जा रहा है और थोड़े गंभीर हो जा रहे हैं। इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा सचेत होना पड़ रहा है इस बीमारी को लेके। पेंड्रा के मरवाही क्षेत्र में नाबालिग प्रेमी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके पहली प्रेमिका के गला घोट के हत्या करिस, जेकर बाद मर्डर ला सुसाइड के रूप दे बर सब ला फांसी के फंदा में लटका दिस। असल में मृतिका 9 जून के धनपुर गांव जायबर घर से निकले रही सवय, जेकर बाद 12 जून के परसा प्लांट में ओखर सब पेड़ ले लटके मिलिस। परिजन मन के शिकायत में पुलिस जांच करिस त ये वारदात के खुलासा हुए हवे। आरोपी बताइस के मृतिका बिहाव के दबाव बनात रहिस, एकरे स्थिति ओहा मौत के घाट उतार दे हवे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। रायपुर के मोआ स्थित हनुमान मंदिर में देर रात अराजक तत्व मन मूर्ति खंडित कर दिन। तोड़फोड़ के जानकारी मिले के बाद हनुमान भक्त मन मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। वहीं बजरंग दल सहित सब्बो हिंदुवादी संगठन बिहनिया ले ही प्रदर्शन करत रहे। सूचना मिले के बाद पुलिस मौका में पहुंच के रही से प्रशासन के मदद ले लगभग 10 घंटा में ही नवा मूर्ति स्थापित करवा दी गई। पुलिस घलो मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दे। फिर लोगन मन 3 दिन में आरोपी मन की गिरफ्तारी के बाद करत हैं। संग ही बड़े प्रदर्शन की चेतावनी घलो दी है। मूर्ति को खंडित किया गया है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा और उसके बाद फिर रात में जाके थाने में हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया है। 3 दिन के अंदर में अपराधी अगर नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन होगा। देखा कि हनुमान जी को यहाँ पे फेंका हुआ है, कोई उपाध्री लोग वहाँ से क्या है तोड़ के और नीचे ले आके फेंक दिए थे। इसके बाद हम अपने ओम प्रकाश जी को, बाकी सब ग्रुप के जो लोग हैं उनको बोले। इसके बाद पुलिस को सूचना दिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया और कार्रवाई के लिए बोले हैं कि 2-3 दिन के अंदर हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं जो आदमी ऐसी घटना किया है। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले के संग ही आज ले कॉलेज में एडमिशन के प्रक्रिया घलोक शुरू हो गए है। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी ले संबंध कॉलेज में घलोक दाखिला शुरू हो गए है। येकर बर पोर्टल के माध्यम ले छात्र फॉर्म भरत हवे। अब रायगढ़ जिला के कॉलेज के सीट बढ़ाए के मांग घलोक उठत है। जिला के 30 कॉलेज में 9700 सीट में दाखिला बर पोर्टल खोले गए है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ले पास आउट लगभग 12500 लइका कॉलेज में दाखिला बर कतार में लगे हैं। CBSE परीक्षा के नतीजा जारी होए के बाद ये संख्या और बढ़ जाही। ऐसे में अब जिला के कॉलेज में सीट बढ़ाए के मांग उठत है। सीट के जद्दोजहद ला देखत हुए छात्र संगठन कॉलेज में सीट बढ़ाए के मांग करत हमें।
सीटों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यदि सीटों में वृद्धि नहीं हुई, जो संकाय यहाँ नहीं खुले हैं उनको भी हम खोलने का मांग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और हर बच्चे को उसका एजुकेशन मिलना उसका अधिकार है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस ओर चिंतन करे और जो सीटों की संख्या बढ़ाए। सीटें बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो राज्य शासन द्वारा निश्चय किया जाता है। हमारे पास बहुत से महाविद्यालयों के आवेदन आए हुए हैं जिसमें उन्होंने राज्य शासन की अनुमति लगाई है और वो प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि 30 जून तक वो प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। अब आप मन पर यानी कि छत्तीसगढ़ के मनके पर अच्छा खबर है। प्रदेश में मानसून दस्तक दे दे हवे और इधर ही दक्षिण पश्चिम दिशा ले मानसून पहुंचे हवे। राजनांदगांव दुर्ग इलाका में बारिश हुई है। उन्हें दुर्ग बस्तर संभाग के कुछ जिला में मानसून सक्रिय हो गए है। आप मन बता दें कि मानसून आए के संग ही अब किसान खेती के काम शुरू कर ही जो प्रदेश के किसान मन पर अच्छा खबर है। चिटफंड कंपनी देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड ले ठगे गए निवेशक मन बर राहत भरे खबर हवै। अब चिटफंड पीड़ित मन ला ओकर निवेश किए हुए पैसा वापस मिल सकी। रायपुर में काली ले देवयानी चिटफंड के निवेशक मन ला पैसा मिलना शुरू हो जाही। प्रथम चरण में निवेशक मन ला लगभग 20% राशि वापस करे जाही। जिला प्रशासन राशि वापसी बर निवेशक मन ला रायपुर के जेल रोड स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के ऑडिटोरियम में मंझनिया 1 बजे उपस्थित होए बर कहे हवे। नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में एक दरी फेर ले शिक्षा के रोशनी जगमगाए लगे है। सलवा जुड़ूम के बाद जिला के कई स्कूल बंद हो गए से जौन लग कोटा विधायक और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के प्रयास से फिर से शुरू कर देगी। आज गुरुवार के साला प्रवेश उत्सव के दिन जिला में बंद पड़े 97 स्कूल एक दरी फेर खोल देगी। असल में बच्चे 2006 में सलवा जुड़ूम अभियान के बाद सुकमा जिला के सैकड़ों स्कूल मनला आदिवासी इलाका में बंद कर दी गई से क्षेत्रीय विधायक कवासी लखमा स्कूल ला बंद करे के विरोध करत आए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले सरकार बनने के बाद मंत्री कवासी लखमा बंद पड़े जगरगुंडा भेजी और किस्टाराम के स्कूल मनला शुरू करवाई और क्षेत्र के लड़का मन के भविष्य के सुनहरा कल के बुनियाद रखें। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले आदरणीय कवासी लखमा जी के प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 100 जो स्कूलें बंद थी उन स्कूलों को पुनः चालू करने का काम किया है। सुकमा के आम जनता के द्वारा के तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। कवासी लखमा जी को मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे पिछले 17-18 वर्षों से बंद पड़े हमारे अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्कूलों को आज उन्होंने खुलवाया है और हमारे सुकमा अकेले सुकमा जिला में करीब 97 स्कूल आज खुल रहा है, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं पढ़कर अपना भविष्य गढ़ेंगे। इसके लिए माननीय मंत्री भूपेश बघेल जी एवं कवासी लखमा जी का सादर आभार व्यक्त करता हूँ। जांजगीर में 10 बछर के राहुल ला 65 फीट गहरा बोरवेल ले सकुशल निकाल ले गए है। 105 घंटा तक चले ये ऑपरेशन में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अलग अलग एजेंसी मन जी जान लगा दे रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये पूरा ऑपरेशन के पल पल अपडेट लेत रही सवै। राहुल के परिवार ला भरोसा देत रही के चाहे कतको भी समस्या आ जाए राहुल ला सकुशल बाहिर निकाल ले जाही। निकाल ले वो। ठीक है बेटा। 105 घंटा के कड़ा मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल साहूला सकुशल बाहर निकाल ले गए। देश के सबले बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता दिखा दे कि दिन रात के कड़ा मेहनत, समर्पण और जिजीविषा के संग अगर नेतृत्व के पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिले तब कुछ भी संभव है। ये पूरा ऑपरेशन ला सफल बनाने वाला टीम ला मॉनिटर करत हुए पल पल के निर्देश देते रहे सीएम भूपेश बघेल, जौन ऑपरेशन के सफलता बर सब बुझन ला बधाई दे।
ये ऑपरेशन 104 घंटा चला और सफल ऑपरेशन रहा और इसमें सारे लोग जो लगे थे उसको मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जैसे भी मदद की, सबका सहयोग हमने लिया। लगातार प्रशासन और हम लोग वाच कर रहे थे, मिनट टू मिनट उसकी जानकारी ले रहे थे और निर्देश भी दे रहे थे और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चा बहुत स्वस्थ है। 10 जून के मझनिया 2 बजे के बेरा रहीस जब राहुल साहू 65 फीट गहरा बोरवेल में गिर गिस। खबर मिले के बाद पूरा प्रशासन सक्रिय हो गए रहीस और तुरतेज ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ये सुनिश्चित करे गए रहीस कि राहुल ला सांस ले में कोनो परेशानी झन हुए। एकर बाद कैमरा के जरिए सरलग राहुल के गतिविधियों पर नजर रखेगी। संग ही परिजन मन ला मौका में बुला के ओखर मन के आवाज घलो राहुल तक पहुँचाएगी। खाए बर जूस और केला पहुँचाएगी। ये बेरा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर पल ये मॉनिटरिंग करत रहीस कि रेस्क्यू में कोनो भी तरह के परेशानी झन हुए। संग ही राहुल के परिजन मन ला घलो सरलग वीडियो कॉल के जरिया ये भरोसा दिवात रहीन कि राहुल ला सकुशल बाहर लाए जाही। निकाल ले वो, जितना हो सका थे पूरा सब लगाए हैं, पूरा ताकत लगाए हैं, है ना, और पूरा विश्वास है कि सकुशल ऊपर आई, है ना। कुछ घंटा हुए काम निकल जाए। देश के सबले बड़े रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून के रात में राहुल मैनुअल क्रेन के माध्यम ले रस्सी ले बाहर लाए के कोशिश करेगी। राहुल रस्सी ला पकड़े जैसे कोनो प्रतिक्रिया नहीं दीस तो ओकर बाद परिजन मन के सहमति और एनडीआरएफ के निर्णय ले तय करेगी कि बोरवेल के तीर तक खुदाई करके रेस्क्यू करे जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संगी ओडिशा और गुजरात ले घरों रेस्क्यू बर स्पेशल टीम बनाएगी। आने मशीन ले खुदाई शुरू हुई। लगभग 60 फीट के खुदाई होने के बाद पहली रास्ता तैयार करेगी। एनडीआरएफ और सेना के संगी जिला प्रशासन की टीम ड्रिलिंग करके बोरवेल तक पहुंचे बर सुरंग बनाई। ये बेरा बोरवेल में पानी के स्तर घलो बड़े बर शुरू हो गए, जेकर ले लोगन के चिंता बढ़ गई। कई गाँव रास्ता में मजबूत चट्टान आए के बाद अभियान में बाधा घलो गई। फिर रेस्क्यू में लगे टीम और नेतृत्व करैया सीएम भूपेश बघेल के चट्टानी इरादा के आगू पत्थर के चट्टान घलो का रास्ता दे बर पड़े। ये तस्वीर देखिए, राहुल तस्वीर देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। हाँ, रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सबकी मेहनत, लगन और सबके दुआ और बहुत ही धैर्य पूर्वक अभियान संचालित हुए तेगर कहां से संभव हो पाया। मंगलवार के रात राहुल के निकले के बाद ग्रीन कॉरिडोर के जरिया ओला अस्पताल पहुंचाएगी। जी हां, राहुल साहू आखिरकार सब्बो जन के दुआ और मजबूत इरादा ले ये ऑपरेशन ला सफल बनाईस। अब राहुल ला एक नवा जिंदगी मिल गई है। प्रशासन पूरी यहाँ मुस्तैद थी और प्रशासन का बहुत बहुत हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे को सही सलामत उसने बोर्ड से निकाल लिया। दिल्ली ले रायपुर पहुंचे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबले पहले बिलासपुर पर रवाना हुई। जी हां, अपोलो अस्पताल पहुंच के राहुल के हालचाल जानी। डॉक्टर मल्ला बेहतर इलाज पर निर्देश घलो देगी। काका होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राहुल के उपचार और आगे के शिक्षा दीक्षा के पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। ये स्थिति दोबारा जन हुआ है। एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब्बो अधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि पूरा प्रदेश में ऐसे कोनो भी खुला बोरवेल ला बंद करना सुनिश्चित करे जाए। हमर बानी हमर गोट में अभी भर अटकेज आगू छत्तीसगढ़ की बात में देखा विरोध का पॉलिटिक्स उपलब्धियों का ढिंढोरा। जय जोहार।